दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल स्वराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, जैसे भी आप देखे थंबनेल उसी प्रकार से मैं बता देना चाहता हूं कि आपका 42 प्रश्न है। ये मैराथन क्लास है, इससे बाहर कभी आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, मेरा एक वादा है। बहादुर को देख लीजिए, इसी से आएगा। इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले भी देख लेंगे जरूर, और अभी भी देख लीजिए, आपका पूरा पक्का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, मेरा वादा है। पहला क्वेश्चन जो है कि बहादुर पर कितने रुपया का इल्जाम लगाया गया था। अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। बहादुर पर कितने रुपये का इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये के। तो बहादुर पर जो इल्जाम लगाया गया था वो आपको 11 रुपया के, यानी पहला का जो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास अब चालू हो गया हमारे चैनल पर। घंटी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके सभी वीडियो के मिलता रहे। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन यह है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर जो था एक मजदूर था, लेकिन बहादुर का पूरा नाम क्या था? जजबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर की दिल बहादुर। तो बहादुर का जो पूरा नाम था, बड़ा दिल से उनका पुकारा जाता था, इसलिए दिल बहादुर, यानी आपका सही जवाब दूसरा का डी हो जाएगा। बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर नाम था, यानी दूसरा का आपका सही जवाब हो जाएगा डी। वीडियो की आप शेयर कर देंगे दोस्तों तक पहुंचा देंगे, आपका भी दोस्त एक भी छूटे नहीं। बहादुर का इलेक्शन आपको कंप्लीट होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव, और इससे बाहर आएगा भी नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपका बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक चला जाता है। कहानी पढ़े होंगे, मालूम भी होगा आपको। जब अंजाम लगाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ के याद आने के कारण, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वाल के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ये ऑप्शन आपको सभी है। तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। सी, स्वयं के प्रति जो है लेखक और उनके घर वाले जो है उनका व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण दिल बहादुर वो लेखक के घर यहाँ से चला जाता है कि मैं इतना मतलब विश्वासी था, मुझे पर अंजाम लगाया गया, इसीलिए क्या होता है, बहादुर अपना लेखक घर से, निमाली घर से चला जाता है। सी जवाब हो जाएगा तीसरा का। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। मालिक, साहब, या बाबूजी, या साहब जी, है ना। बहादुर जो था नौकर, लेखक को क्या कह के बोला करता था? मालिक, साहब, बाबूजी, या साहब जी। तो बहादुर जो था वो लेखक को अपने बुलाया करता था, वो बाबूजी कह के बुला करता था, यानी चौथा का जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मालिक नहीं, साहब नहीं, बल्कि बाबूजी कह के लेखक को बुलाता था बहादुर जो नौकरी करता था। चलिए सी जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए वीडियो बड़ा होगा, घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट होने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन, बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था। ये आपको मालूम होगा कि उसके मम्मी जो थे मारा पीटा था, घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण, कि पिता के कारण। तो नहीं, बहादुर जो था घर से भागा था वो माँ के मार के कारण। मम्मी उनको बहुत मारते पीटते थे, बहुत मतलब बदमाशी करता था, तो पीट दिया, तो बहादुर भाग गया था और लेखक के यहाँ चला गया था, जो बीच में मिले थे। कहानी बहुत रोमांचक, इसको पढ़े हो तो आपको मालूम होगा। तो बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था, तो मम्मी उसके मार दिया था, से चले गया था, यानी सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा पंचवा का करेक्ट। आगे चलते हैं। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, याद रखिए, बहादुर कहाँ से भाग के आया था। बहादुर के रिलेशन सब लिया गया क्वेश्चन। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? पूना से, इंदौर से, कि पटना से, कि नेपाल से। तो बहादुर जो था वो भाग गया था आपका नेपाल शहर से, यानी आपका छठा का सही जवाब को डी हो जाएगा। जो मम्मी के मार पीट के कारण बहादुर भागा। तो बहादुर कहाँ से भागा था? वो नेपाल से। नेपाल की कहानी इसमें बताया गया बहादुर से रिलेटिव। तो छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे है बहादुर कौन था, अब बताइए। ये तो क्वेश्चन आसान है,
इसको जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि बहादुर कौन था? चपरासी था, परहेदार था, नौकर था, फौजी था? तो नहीं, चपरासी पहरेदार नहीं, फौजी भी नहीं, बल्कि बहादुर जो था एक आपका नौकर था, है ना। तो संतवा का सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये तो आपको सेम समझ जाइएगा। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन जो है, चैनल पर नए होंगे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखते हैं बहुत सारे मालूम चलता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहते हैं आप लोग। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर जो है कहानी के कथाकार की पत्नी है, लीला, निर्मला, कमला या विमला, यानी सीधा बात है लेखक वो पत्नी कौन है? तो वो आपको सही जवाब हो जाएगा निर्मला। यानी आपका 8वां का, तो 9वां क्वेश्चन क्या है? तो 9वां क्वेश्चन यह है कि आपका आकांक्ष पंछी किस विधा की रचना है? कहानी का, निबंध का, उपन्यास का कि नाटक का, है ना। आकांक्ष पंछी जो है किस विधा की रचना है? 9वां का सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका उपन्यास है। ये आपका सही जवाब आज का सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, उपन्यास है। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? याद रखिएगा, बहादुर को किसको याद नहीं आती थी? माँ की, बहन की, भाई बहन के, पिता की। तो बहादुर कुछ याद नहीं आती थी, वो सही बात है कि आपकी उसकी माँ को याद नहीं आता था। ऐसा घर चल गया था कि माँ तो मार भागा ही था, लेकिन उसकी माँ को भी याद नहीं आता था। तो सही जवाब आपको हो जाएगा 10वां का आपका ये हो जाएगा एकदम करेक्ट सही जवाब। आगे चलते हैं, तो देखिए अगला जो है 11 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेकर का अर्थ क्या है? इसी कहानी में नेकर है, पहनावा एक है। नेकर जो है पहनावा है, नौकर का, जोकर का, पैंट का, कमीज का। तो नेकर का कहानी का अर्थ क्या है? तो वो आपको क्या है बताइए। 11 का सही जवाब है पैंट। तो पैंट को यहाँ नेकर बोला जाता है कहानी में, ये आपको बहादुर वाले कहानी में पढ़िएगा तो ये पैंट बोला जाता है। 11 का सही जवाब आपको सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, तो ये तो आप जानते भी होंगे, नेकर हम लोग सुनते भी हैं। आइए 12 क्वेश्चन जो है आपका, ये 12 क्वेश्चन यह है कि बहादुर माँ स्वभावतः कैसी थी? है ना, शांत, गुस्सैला, सहनेही, मिलनसार। तो बहादुर की माँ जो था स्वभावतः मतलब कैसी थी? तो बताइए। 12 का सही जवाब खुद जान रहे होंगे, ये गुस्सैला था, क्योंकि बेटा के क्यों मार सकता है? तो गुस्सैला रहेगा तब ना। और बहादुर वहां से भागा था, तो मारे के कारण भागा था ना। बहादुर कहाँ से भागा था? नेपाल से। क्यों भागा था? तो माँ के पिटाई के कारण। ये भी याद रखिए, गुस्सैला थी तब ना। तो 12 का सही जवाब कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा करेक्ट एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए वीडियो बड़ा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर बने रहें। एक बार वीडियो को देख लें और आपकी पूरी इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। कहानी के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय, काश, केश या किशोर? 13 का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो 13 का सही जवाब होगा किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम था, तो वो आपको नाम था किशोर, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका 13 का एकदम डी, बिल्कुल सही जवाब किशोर। आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा, 14 जो क्वेश्चन है आपका, 14 क्या क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन यह है कि नाश्ता पानी के बाद खातों की क्या छनने लगी? है ना, नाश्ता पानी के बाद खातों की क्या छनने लगी? खाने के लिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर खातों लिखा गया है, फिर से दिखा देते हैं, खातों लिखा गया है। नाश्ता पानी के बाद खाने की क्या छनने लगी थी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी छनने गया था। ये कहानी में रोमांचक कहानी है, अरे पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़िएगा तो। बहादुर में यानी सीधा बात खाने के बाद किया गया है, तो नाश्ता पानी के बाद क्या छानने लगा था खाने के लिए? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जलेबी छनने लगा था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने यह है कि बताइए कि जहां प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना? यह बात किस मन को उत्पन्न है? किशोर, निर्मला, लेखक या बहादुर की? तो ये तो आप बता सकते हैं कि 15 का सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि वहां से बहादुर भाग गया था कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो बहादुर को हुआ था, इसीलिए वहां 11 रुपए को इंजाम लगाया गया था ना, तो बेइज्जती हो गया, तो बहादुर जो था बेचारा वो भाग गया। तो 15 का सही जवाब को एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है आपको नजर के सामने कि बहादुर,
है ना, बहादुर पाठ की रचना है? बताइए। अमरकांत रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी का है। तो बहादुर पाठ जो रचनाकार है बहादुर पाठ के, ये कौन है? तो बहादुर पाठ के रचनाकार हैं वो आपको है अमरकांत। अमरकांत ही बहादुर को मतलब अपने लेसन में लिखे पाठ बनाए हैं, तो अमरकांत लेखक है बहादुर के। तो सही जवाब 16 का आपका दम कोरेट आपका ये हो जाएगा दम कोरेट, सही जवाब अमरकांत। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। तो 17 क्वेश्चन है आपके नजर के सामने कि कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, अमरकांत का जन्म कब हुआ, इस 17 का सही जवाब देना है। तो ध्यान लीजिएगा 1900 सब है, लेकिन 20 से 25 से 30 से 35 है, तो सही जवाब आपको हो जाएगा 1925 हो जाएगा, यानी 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। तो 17 का सही जवाब का बी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए अमरकांत से बनता है क्वेश्चन अगला भी। तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म जो था कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो ध्यान दीजिए अमरकांत को जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका बलिया उत्तर प्रदेश। लगभग जो आपके हिंदी कहानीकार रोमांचक उत्तर प्रदेश प्रेमचंद भले ने बिहार के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जन्म होता है बलिया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। यानी 18 का आपका सही जवाब को ये हो जाएगा। अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में, और कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। अब आता अमरकांत का निधन भी होगा, किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का निधन के लिए अगला ऑब्जेक्टिव है 19वां, अमरकांत का निधन किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो आप ध्यान दीजिए अमरकांत का निधन कहाँ हुआ होगा? तो अमरकांत का भी निधन हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ जन्म हुआ वहीं उनका निधन हो गया। सही जवाब इसको हो गया आपका बी हो गया। तो याद रखेंगे निधन हुआ उत्तर प्रदेश में, जन्म भी बलिया उत्तर प्रदेश में, और जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत, याद रखेंगे। अगला जो है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन यह है कि बताइए अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? 1946, 1947, 1948, 1950। 1925 में जन्म उनको हुआ। तो आप गैस विकर्ष के बना सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 20 के आपका ये हो जाएगा 1946 में, है ना। 46 में उन्हें इंटरमीडिएट पास कर लिए थे। चलिए तो आप चलते हैं 21 क्वेश्चन जो है आपका अमरकांत से ही। अमरकांत बीए कब किया? तो 1946 में किए। तो बताइए बीए कब किए होंगे? 1950, 47, 46 या 45। तो बताइए कब बीए किए होंगे? 21 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो 21 का आपको सही जवाब हो जाएगा आपका बी, माफ कीजिएगा। हाँ, बीए कब किया? तो 1946 में। तो 1 मिनट, 1946 में तो आपका यहाँ पर 1946 में किए थे ना। 20 का जवाब हो गया आपका ए। तो 1946 में किए इंटर, तो बीए, तो इंटर करने के बाद बीए में एडमिशन करा लिए, वही लगता है कि लिया गया है। आपका सही जवाब हो गया आपका 21 का ए हो गया, नहीं बी हो गया 1947। 46 के बाद 47 यानी बी जवाब हो गया, यानी एडमिशन करा लिए, बीए किए नहीं वहाँ पर। बीए तो 3 साल के लिए होता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमरकांत की रचना है बड़े भाई, नौकर कमीज, कुहासा या सूर्य। यानी अमरकांत के इसमें से कौन सा जो है वो भी लिखे हैं कहानी। तो अमरकांत जो इसमें से लिखे हैं, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कुहासा भी एक है अमरकांत का लिखा गया ही है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन है कहानी, बहादुर कहानी है क्या है? बहादुर कहानी क्या है बताइए। तो बहादुर कहानी क्या है? नेपाली गवैया गोरखे की, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की। तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ए, नेपाली गवैया गोरखे की है। ये आपके 23 के सही जवाब का ये हो जाएगा। चलिए नेपाल से ही भागा था ना। आगे आते हैं 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन यह है कि बताइए कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी को नौकर कौन लेकर आया था? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र, कथाकार के साले साहब। यानी आपको बताना 24 का डी हो जाएगा, कथाकार के साले साहब, यानी डी हो जाएगा आपको सही जवाब। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन। देखिए 25 क्वेश्चन क्या है? तो 25 क्वेश्चन है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला गया था? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। बताइए। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, 4 रुपया सिर्फ बहादुर घर से, है ना,
चलते समय किसी भी राशि को लेकर चला गया था तो 4 रुपया बहादुर घर से, समझे, चलते समय किसी राशि लेकर गया था तो 4 रुपया देखिए बेटा, 4 रुपया लेकर भागा। आंसर क्या दिया है? 2 रुपया। 1 मिनट, हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर बहादुर घर से चलते समय कितने रुपए लेकर भाग चला था? तो मम्मी जब मारपीट किया था ना तो बेचारा 2 रुपये लेकर गया था। 11 रुपये का चोरी का इंजाम लगा था, लेकिन बेचारा 2 रुपये लेकर भागा था। तो सही जवाब को बी हो जाएगा। 25 का सही जवाब बी, हाँ बी है। आते हैं आप 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन जो है आपके ध्यान दीजिएगा, 26 क्वेश्चन है, बहुत रोमांचक है। बहादुर स्वभावतः कैसा था? देखिए बहादुर जो था वो बड़ा हंसमुख एवं मेहनती था, क्रोधी एवं आलसी था, ईर्ष्यालु कमजोर था, लड़ाकू चोर था। बहादुर एक बड़ा हंसमुख था और मेहनती था। जब बच्चे से बात करता था ना तो बच्चे इसके बात पर बहुत हंसते थे, बहादुर के बात पर। बहुत बेचारा हंसमुख था। तो 26 का सही जवाब को ये हो जाएगा। चलिए अब 27 क्वेश्चन चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन है आपको नजर के सामने कि बहादुर पर चोरी के इल्जाम कितने रुपए का लगाया गया था? सॉरी माफ कीजिएगा, इल्जाम किसने लगाया था? लेखक की पत्नी, लेखक का पुत्र, लेखक का अतिथि। तो नहीं, बहादुर पर जो अंजाम लगाए थे वो सिर्फ लेखक, अतिथि लोग, मेहमान लोग, उन्होंने किस लिए मेहमान लोग लगा दिए थे? क्योंकि के पास पैसा भी नहीं था और झूठे को चोरी के इंजाम लगा दिए, क्योंकि अमरकांत के बच्चों को कुछ मिठाई उठाई पैसा उसा के नाम पर देना था विदाई समय। तो पैसा उन लोगों के पास था नहीं, तो बहादुर पर लगा दिए कि तुम ही पैसा लिया है, वहाँ रखा हुआ था, ऐसा रखा हुआ था, उल्टा सीधा लगा दिया गया था। तो यानी 27 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। जो कि लेखक जानते थे कि इन लोगों को पैसा नहीं है, हमारे बच्चों को देने के लिए इसे कर रहे हैं, है ना। लेकिन बहादुर को रहा न कैसे रहा, बहादुर वहां से ही भाग गया था। बड़ा कहानी अच्छा है। आगे चलते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने, बहादुर की मां ने। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा कौन? तो आपको सी हो जाएगा, निर्मला ने उड़ा दिया था, बहादुर कहता था। चलिए 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, नजर के सामने भी है। लेखक ने रिश्तेदार से कितने रुपए चोरी होने के बाद कही थी? लेखक ने रिश्तेदार से कितने रुपए का चोरी? तो आप तो बता दीजिएगा 11 रुपया। 11 रुपये का तो चल रहा है, खनी इंजाम चल रहा था। तो 29 का आपको सही जवाब हो जाएगा। आप कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 29 जवाब कौन हो जाएगा? बी। 11 रुपया का इंजाम लगाया गया था बहादुर पर। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। तो आपको याद ही होगा, अमरकांत। चलिए इतना अगर शुरू से वीडियो देखोगे तो आप सब मार दीजिएगा। जिंदगी और जौ किसकी कहानी है? जिंदगी और जौ किसकी कहानी है? ये आपका 31 को हो गया। तो 31 का जो हो गया अमरकांत ही है। यानी जिंदगी और जौ की जो कहानी है अमरकांत ही लिखे हैं, बहादुर भी अमरकांत ही लिखे हैं। अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश बलिया में। और मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में। निर्मला कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, निर्मला कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी, है ना, नौकरानी थी। कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार के बहन, कहानीकार की पत्नी। तो हाँ बिल्कुल सही जवाब 32 का जो हो जाएगा आपका वो सी, कहानीकार की पत्नी थी। वो कौन थी? वो निर्मला थी। तो निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी, यानी सी जवाब हो जाएगा 32 कदम करेक्ट। आगे चलते हैं हम 33 क्वेश्चन चलते हैं। तो 33 क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने यह है कि रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? तो बार वही 11 रुपये। कितने रुपए के? 11 रुपये खो गए थे। तो ये आपको 33 का सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि 11 रुपया की इंजाम लगाया गया था बहादुर पर। तो चलिए 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही जवाब। 33 के बाद हम 34 क्वेश्चन चलते हैं। तो 34 क्वेश्चन देखिए। 34 क्वेश्चन है कि रुपया खोने का पर्चा किसने रचा? तो बाप वही कहानीकार के रिश्तेदार लोग थे ना, से रचा। यानी 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अतिथि लोग जो बोलते हैं कहानी को, रिश्तेदार होगा, मित्र होगा नहीं करेगा, भाई बहन होगा नहीं करेगा, साले होगा नहीं करेगा, मेहमान जो आए थे ना वही हुआ। चलिए अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन देखने के बाद देखिए क्या कहता है। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका को संपादित विभाग में नौकरी की थी? अमर सेनानी, सैनिक या पंचनाद या शंखनाद में कहानी किए थे। अमरकांत अपना ड्यूटी किए थे। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, पंच, है ना, जनय में क्या काम किए थे। आगे चलते हैं। माफ कीजिएगा, हम अकबर बोल रहे हैं, ये आपको सैनिक में काम किए थे, याद रख लीजिएगा। सैनिक
एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अमरकांत जो थे दैनिक पत्रिका यानी रोजाना पेपर ऊपर छापने वाले में, पेपर न्यूज पेपर में काम किए थे, तो आपको सैनिक वाला में काम किए थे। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मित्र मिलन के रचनाकार हैं, तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो आप ऐसे भी ऑप्शन से मार सकते हैं कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन होंगे, तो आपको 36 का डी हो जाएगा अमरकांत, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा अमरकांत को ही लिया गया है, तो अमरकांत ही होंगे। चलिए 36 का डी है, सही बात। आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन देखिए। 37 क्वेश्चन है कि निर्मला की आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? रुमाल, हाथ या आंचल? तो नहीं, निर्मला जो था वो आंचल रख के रोने लगी थी, जो बहादुर पर अंजाम लगाया गया था। बहादुर नौकरी करता था, लेकिन मालकिन उसको बहुत मतलब प्यार दुलार से उसको रखता था, आंचल रख के रोने लगी थी। 38 जो है क्वेश्चन आपका क्या है कि 38 जो है आपका यहाँ पर अमरकांत ने किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत का नागा, ग्राम सेवक, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोंक, है ना। तो एक कहानी में किनका मिला था? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा जिंदगी और जोंक में उनका पुरस्कृत किया गया था। 38 का डी सही जवाब हो जाएगा आपका। और 39 क्वेश्चन जो है नजर के सामने है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का नगर जो है अनामिका महादेवी वर्मा रामदास, नहीं अमरकांत होगा, क्योंकि इसमें तो अमरकांत ही की बात ही किया जा रहा था, अमरकांत होगा। 39 का डी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन चलते हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पर है कि 40 क्वेश्चन किसने बहादुर के, है ना, डंडे से, यहाँ पर गलती लिखा है, डंडे से पिटाई कर दी थी? कहानीकार, किशोर, फौजी और परहेदार? तो नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस हो गया था कि किशोर जो था वो पीट दिया था, उनका लड़का जो था पीट दिया था। तो 40 का सही जवाब को बी हो जाएगा। अब हम 41 क्वेश्चन चलते हैं। 41 क्वेश्चन यह है कि बताना है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूसी की, चपरासी की, परहेदार की? तो नहीं, लेखक के घर में नितांत जो आवश्यकता थी वो आपको सही बात 41 के जवाब हो जाएगा ए, नौकर का जरूरत था। और इस वीडियो को आखिरी मैराथन क्लास के आखिरी क्वेश्चन में हमारे तरफ से सरप्राइज है, इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है, आप दे सकते हैं। क्वेश्चन देख लें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं अगला मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ अगला विषय के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।